हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बीके आलू क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके सामने लाए हैं टेरिडोफाइटा से संबंधित क्वेश्चन, जो कि ये जो क्वेश्चन होते हैं टिपिकल होते हैं और कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं नीट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, और जो छात्र 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसलिए इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इसको आप 2 बार 3 बार जोर से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुंडलित किसलय वलन निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ये देखिए, जो टेरिडोफाइटा में होता है सर्सिनेट वेनेशन, उन पत्तियों में इसका जो विन्यास पाया जाता है इसे कहते हैं कुंडलित किसलय वलन। ये सिकुड़े हुए रहते हैं। ये पाया जाता है टेरिडियम में पाया जाता है। इस तरह का विन्यास किसमें पाया जाता है? टेरिडियम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्न में बीजाणुधानी के कैप्सूल में स्फुटन होता है। माने फर्न नामक जो पौधा होता है टेरिडोफाइटा के, उसके जो कैप्सूल में जो स्फुटन होता है, जो विस्फोट होता है, डेसेंस से कहते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है स्टोमियम से होता है। ये विकल्प आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, डिक्टियोस्टील। ये देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। डिक्टियोस्टील निम्नलिखित में से किसके तने में होता है? ये क्या है? फर्न। जो यानी फर्न के तने में स्टील पाया जाता है। स्टीलों की व्यवस्था कई प्रकार की होती है, तो जो डिक्टियोस्टील होती है ये फर्न नामक पौधे में इस तरह का पाया जाता है। बीज स्वभाव का प्रादुर्भाव किसमें हुआ था? यानी कि सीड हैबिट। तो सबसे पहले सीड का फॉर्मेशन टेरिडोफाइटा नामक फाइलम से हुआ था। सुराई मिलते हैं। देखिए सुराई क्या होते हैं? स्पोर पाए जाते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोफिल पर। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प डी सही है। इसे कहते हैं बीजाणुपड़, जिस पर सुराई पाए जाते हैं, इस पर लगे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे आदिम जीवित संवहनी पादप प्रिमिटिव लिविंग वस्कुलर बंडल प्लांट है। क्या है? फर्न होता है। यानी कि जो प्रिमिटिव लिविंग सबसे निम्न कोट का जो पौधा पाया जाता है, इसमें वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, वो क्या है? आपके फर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 7, फर्न एक फर्न पादप मांस पादप से कैसे भिन्न है? यानी जो बड़ा फाइटा है उसमें जो मांस पाया जाता था और जो फर्न जो टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, दोनों में क्या अंतर है? तो क्या कह रहा है? स्वतंत्र बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट होते हैं। यानी कि फर्न में ये जो स्पोरोफाइट पौधा मेन रूप से होता है, जबकि मांस में क्या होता है? गैमेटोफाइट मेन पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कभी कभी फर्न के प्रोथाइलस से ही फर्न पादप बन जाता है। क्या कह रहा है? कभी कभी फर्न के प्रोथाइलस से ही फर्न पादप बन जाता है। तो यहाँ विकल्प क्या है? अपबीजाणुकता ए है। उसके बाद विकल्प बी अनिषेक जनन, सी अनिषेक फलन, डी अपयुग्मन। क्या है? एपोग्यूमी यानी अनुपस्थित आप गैमेटोफाइट कि जब बीजाणु बन जाता है उसी को कहते हैं हम एपोगेमी कहते हैं। टेरिडियम का सोरस और एंडोसियम होता है। टेरिडियम का जो सोरस जो सुराए होते हैं और एंडोसियम कैसा होता है? सीमांती और असत्य होते हैं। मार्जिनल माने ये किनारों पर पाए जाते हैं और फाल्स होते हैं, झूठे होते हैं। विकल्प नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10, बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद समान रचना बनना जो बीजाणु बने बगैर हो तो यह दशा क्या कहलाती है? क्या कह रहा है? स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट की समान रचना बनना जो बीजाणु बने बगैर हो जाती है। यानी कि इसमें स्पोरोफाइट अवस्था नहीं पाई जाती है और उसके बाद क्या होता है? स्पोर का बनना हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एपोस्पोरी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? स्पोरोस्पोरी। इस पर क्या होता है? स्पोरोफाइट जो अवस्था होती है नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, फर्न में पत्तियों का बचाव होता है। प्रोटेक्शन कैसे होता है? तनु सल्क होता है, रिमेंटा पाया जाता है। रिमेंटा, ये जो रिमेंटा होता है उसमें छोटे छोटे जो कांटे पाए जाते हैं किनारों पर, जो उसकी रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 12, फर्न प्रोथाइलस की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होती है। यानी जो फर्न पौधा होता है उनमें जो गुणसूत्र होते हैं उसके प्रोथाइलस की कोशिकाओं में
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चयन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, फर्न की राइजोम की मेरिस्टील होती है, क्या है? दारू केंद्रक यानी एम्फिक्राइबल होता है, क्या है? एम्फिक्राइबल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, जब स्पोरोफिल के किनारे साइड्स पर बीजाणुधानी लगातार कांटिन्यूअस उत्पन्न होते हैं तब उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? सीनोसोरस कहते हैं, यानी कि जो सुराही होते हैं किनारों पर पत्तियों पे और लगातार पाए जाते हैं उसको हम सीनोसोरस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, टेरिडोफाइट में स्पोर मदर सेल होती है, डिप्लॉयड होती है। टेरिडोफाइट में स्पोर मदर सेल क्या? डिप्लॉयड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होता है। 16, टेरिस में आर्चिगोनिया प्रोथेलस के किस भाग में पाई जाती है? यानी जो फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट होता है टेरिस में वो कहाँ पर है? निचली सतह पर एंटीरियर नाच के पास पाई जाती है, निचली सतह पर एंटीरियर नाच, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16 का भी क्वेश्चन नंबर 17, डायोप्टेरिस में सुराही पाए जाते हैं, क्या है? बीजाणु पर की अपाच एबैक्सियल सतह पर पाए जाते हैं, क्या है? एबैक्सियल, क्योंकि इसमें क्या था? ये टेरिस के आर्चिगोनिया जो होते हैं जिनमें फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट होता है और निचली सतह पर पाया जाता है, इंटीरियर नाच पर नीचे की तरफ आगे के भाग तरफ पाया जाता है। जबकि यहाँ के क्वेश्चन नंबर 17 में डायोप्टेरिस में जो सुराही होते हैं वो बीजाणु पर की अपाच एबैक्सियल सतह पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डायोप्टेरिस के शुक्राणुओं की कशाभिकाएँ कहाँ जुड़े होती हैं? ये क्या है आपका? ब्लेफेरोप्लास्ट, ब्लेफेरोप्लास्ट में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, अपयुग्मन एपोगेमी द्वारा बनी बीजाणु उद्भिद कोशिकाएँ स्पोरोफाइट सेल होती है, अगुणित होती है, यानी कि इसमें क्या होता है? एपोगेमी के द्वारा, यानी एपोगेमी यानी इनमें गैमेटोफाइट अवस्था नहीं पाई जाती है, उसके बाद भी क्या होता है? बीजाणु और स्पोरोफाइट का बढ़ना, तो इसमें नंबर क्रोमोसोम n होता है। क्वेश्चन नंबर 20, फर्न का प्रोथाइलस कैसे होता है? समजालिक होमोथैलिक होता है, कैसे होता है? होमोथैलिक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, फर्न के गैमेटोफाइट पर उत्पन्न होती है, ये क्या है? स्त्रीधानी और पुधानी, यानी जो गैमेटोफाइट होता है फर्न के वो क्या होती है? वो स्त्रीधानी और पुधानी, ये नहीं आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया ये पाया जाता है फर्न के गैमेटोफाइट अवस्था। क्वेश्चन नंबर 22, फर्न के राज्यों में स्टील की जाइलम बनी होती है, क्या है? वाहिनिका और जाइलम पैरेन्काइमा, इन सबसे क्या होते हैं? जो इसकी जो स्टील होती है इसमें पाए जाने की कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 23, फर्न की फ्लोएम में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता है? कंपेनियन कोशिकाएं। ये देखिए फर्न के फ्लोएम में एक कंपेनियन कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसमें केंद्रीय पित्त फिर नहीं पाई जाती, क्या है? प्रोटोस्टील। जो प्रोटोस्टील जो होती है इनमें क्या होती है? ये केंद्रीय जो पित्त पाई जाती है बीच में जो पाया जाता है ये नहीं पाया जाता है, अभाव होता है। अस्पष्ट पीढ़ियों का एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में होता है? टेरिस में होता है, यानी कि एक प्रकार स्पोरोफाइट फिर गैमेटोफाइट, ये सब प्रक्रियाएं एक दूसरे के बाद आती रहती हैं, इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ये टेरिस में पाया जाता है, जो किसका एग्जाम्पल है? ये टेरिस, यानी कि पीढ़ी ऑफ एकांतर। क्वेश्चन नंबर 26, डायोप्टेरिस में प्रोथाइलस होता है इसलिए उनका फ्यूजन कहलाता है बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि प्रोथाइलस का बाइसेक्सुअल होता है, इसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या होता है? विकल्प आपका 20 सही है। प्रोथाइलस कैसे होता है? बाइसेक्सुअल, में मेल फीमेल दोनों सेक्स में पाए जाते हैं, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 27, बीज रहित यानी बीज इसमें नहीं बनते हैं जो पादप होता है, परंतु जिनमें संवहन वस्कुलर ऊतक पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा कहते हैं। टेरिडोफाइटम क्या होता है? बीज रहित, बीज नहीं बनते हैं लेकिन इसमें संवहन बंडल क्या होता है? पाया जाता है, इसमें वाटर का फ्लो जाइलोफ्लोएम के द्वारा होता है, उसी को कहते हैं वस्कुलर बंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, टेरिडोफाइटा की मेगास्पोरोफिल्स एंजियोस्पर्म की किस संरचना के समतुल्य हैं? टेरिडोफाइटा में जो मेगास्पोरेंजियम होता है, मेगास्पोरोफिल्स होता है, उसको हम और किस नाम से जानते हैं? क्या है? कार्पेल कहते हैं। कार्पेल कहो, यानी कि जो एंजियोस्पर्म जो कार्पेल पाया जाता है उसी को हम मेगा स्पोरोफिल्स कहते हैं, किसी में टेरिडोफाइटम कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, विषम बीजाणुता हेटेरोस्पोरी में बनते हैं क्या है? बड़े और छोटे बीजाणु बनते हैं, इसे क्या कहते हैं? हेटेरोस्पोरी कहते हैं। जो स्पोर बनते हैं उसमें कुछ बड़े होते हैं और छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विषम बीजाणु वाले टेरिडोफाइट सदैव उत्पन्न करते हैं क्या? एक लिंगाश्रय, एक उद्भिद यानी डायोसियस, एक तो मोनोसियस होते हैं, डायोसियस एक लिंगाश्रय, एक उद्भिद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वह परिवर्धन जिसमें बीजाणुधानी एक सतही कोशिकाओं से बनती है कहलाता है लेप्टोस्पोरेंजिएट। ये देखिए विकल्प बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन जो 31 है ये कई एग्जाम में पूछा गया। क्या कर रहा है? वह परिवर्तन जिसमें बीजाणुधानी एक सतही कोशिका, वह कोशिकाओं की जो परत होती है एक सतह होती है, इस तरह के जो परिवर्धन होता है, जो बीजाणुधानी होती है, स्पोरेंजियम होता है, उसको हम लेप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट जल में पाया जाता है? यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये क्या है आपका? उपयोग सभी और एजोला, साल्विनिया, मार्सेरिया, ये सब क्या हैं? सब ये जल में पाए जाने वाले टेरिडोफाइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में ट्री फर्न किसको कहते हैं? ट्री फर्न किसे कहते हैं? साइथिया को कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, किसमें युग्मक गैमीट्स बनते हैं? बनते समय मियोसिस नहीं होता, यानी गैमीट बनते हैं लेकिन इसमें मियोसिस नहीं होता। क्या है? प्रोथैलस। प्रोथैलस में क्या होता है? मियोसिस डिवीजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रोथैलस किस अवस्था को बताता है? जो प्रोथैलस होता है किस अवस्था को बताता है? विकल्प आपका डी सही है। क्या है? फर्न की युग्मकोद्भिद ये गैमेटोफाइट ये जो होती है प्रोथैलस किस अवस्था में पाई जाती है? प्रोथैलस युग्मकोफाइट अवस्था यानी गैमेटोफाइट अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, एक पादप को कौन से वर्ग में रखेंगे जिनमें बीजाणु बनते हैं, संवहन ऊतक होते हैं परंतु पुष्प नहीं होते? क्या कह रहा है? एक पादप को कौन से वर्ग में रखेंगे जिनमें बीजाणु बनते हैं लेकिन संवहन ऊतक बीजाणु बनते हैं, जिसमें बीजाणु बनते हैं, संवहन ऊतक होते हैं परंतु पुष्प नहीं बनता है? क्या? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या है? बीजाणु भी बनेंगे, संवहन ऊतक यानी कि इसमें वाटर जाइनोफ्लोएम भी पाया जाता है लेकिन इसमें पुष्प का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसे टेरिडोफाइटा होता है। क्वेश्चन नंबर 37, यदि बीजाणुधानी की कोशिकाओं के समूह ग्रुप ऑफ सेल्स से बनती है तो वह कहलाती है यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। यूस्पोरेंजिएट क्या कह रहा है? यदि बीजाणुधानी कोशिकाओं में समूह से बनती है। इसके पहले आपने एक क्वेश्चन देखा था और सिंगल सतही कोशिका से बनती है तो उसको हम कहते थे क्या? लेप्टोस्पोरेंजिएट। लेकिन जब वो कोशिकाओं के समूह से बनती है तो इसे क्या बोलेंगे? यूस्पोरेंजिएट। यहाँ देख रहे हैं लेप्टो, ये क्या होते हैं? इनमें एक कोशिकाओं का क्या होता है? एक सतह होती है केवल, जबकि इसमें क्या होता है? एक कई कोशिकाओं का समूह होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? यूस्पोरेंजिएट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, फर्न स्थिर धानी की क्या विशेषता है? माने फर्न में स्थिर धानी क्या होता है? इसके नीक कैनाल सेल्स द्विकेंद्रीय होते हैं, इसलिए इसकी विशेषता पाई जाती है। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसका फर्न के निषेचन में कोई कार्य नहीं होता है? ये पालन ट्यूब जो होता है इनमें निषेचन के लिए कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, टेरिस का युवा बीजाणु उद्भिद प्रोथाइलस से पोषण किसके द्वारा लेता है? क्या फोट या पात के द्वारा करते हैं? विकल्प आपको 40 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, बीज स्वभाव का प्रादुर्भाव किसमें हुआ था? टेरिडोफाइट। माने बीज यहाँ बनते हैं, बनने की प्रक्रिया स्पोरेंजियम बन रहा है लेकिन क्या है इनमें टेरिडोफाइट में ये बीज का प्रक्रिया बनना प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, फर्न की स्त्री धानी में ग्रीवा होती है कैसी होती है? छोटी और मुड़ी हुई। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो फर्न की जो स्त्री धानी होती है उनमें जो ग्रीवा होती है, जो नीक होती है, कैसी होती है? छोटी और मुड़ी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 43, फर्न की पुधानी का जैकेट बना होता है, यानी इसमें जो इंथिडियम होता है यानी पूरे भाग तो क्या 3 कोशिकाओं से बना होता है? कितनी? 3 कोशिकाओं से जो इंथिडियम पुरुष भाला जो इसे कहते हैं, पुधानी कहते हैं, इंथिडियम कहते हैं, ये मेल पार्ट होता है, ये 3 कोशिकाओं से बना होता है। टेरिस का बीजाणु उद्भिद होता है केवल प्रारंभ में युग्मकोद्भिद
पर निर्भर करता है। यानी जो टेनिस जो बीजाणु होती है, जो स्पोरोफाइट होता है, शुरुआत में क्या होता है, केवल गैमेटोफाइट अवस्था पर निर्भर रहता है, बाकी ये स्वतंत्र हो जाता है जो स्पोरोफाइट बनाता है। फंड का रंभ कैसा होता है, डिक्टियोस्टील होता है। डिक्टियोस्टील, इसके पहले क्वेश्चन आया डिक्टियोस्टील, प्रोटोस्टील। यहाँ इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का, फंड की बीजाणुधानी निम्न में से किसके कारण विशिष्ट होती है। एक के स्पष्ट एनुलस बनाता है, एक रिंग यहाँ बनता है, किसमें, स्पोरेंजियम में क्या होता है, एक विशिष्ट क्या होता है, एनुलस बनता है, इसलिए इसमें एक विशेषता पाई जाती है। फंड की राइजोम है, तना होता है, इसको तना को हम राइजोम के नाम से जानते हैं, क्योंकि राजवाइस का होता है, इसको हम जड़ कहते हैं, है ना, जिससे ब्राफाइटा में पाया जाता है, ऐसे में भी होता है। सोराई क्या होता है, एक बार इसकी संरचना से ढके रहते हैं, वह कहलाते क्या, एंडोसियम होता है। क्या है, सोराई एक बार कोश की संरचना से ढके रहते, इसको हम एंडोसियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, फंड में क्या विशेषता होती है। फंड में समबीजाणुता पाई जाती है, और क्वेश्चन नंबर 49 का विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, युग्मकोद्भिद जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं और बीजाणुभिद स्पोरोफाइट किसमें स्वतंत्र होते हैं, फंड में होते हैं। माने युग्मकोद्भिद और बीजाणुभिद क्या होते हैं, ये दोनों अलग अलग स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, फंड बीजाणुओं का एनुलस बीजाणु प्रकीर्णन में कैसे सहायक होते हैं। ये क्या है, स्पोर्स डिस्पर्सल, उसमें से जल त्याग कर, जब जल जो होता है वाटर उसमें जब निकल जाता है तो डिस्पर्स हो जाते हैं, उनका भी जो होता है स्पोर वो। क्वेश्चन नंबर 52, फंड में बीजाणु होते हैं, एक कोश की और एक केंद्र की होते हैं, एक केंद्र का एक होता है, एक कोशिका के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, डायोप्टेरिस में पुमड़ू या एंथोजॉइड कैसे होते हैं। ये क्या है, बहुकशाभिकी कुंडलित मल्टीफिलेट स्पाइरल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, टेरिडोफाइटा में अर्धसूत्री विभाजन किस समय होता है। माने मियोसिस डिवीजन कब होता है, स्पोर बनते समय, यानी बीजाणु बनते समय क्या होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 54 का विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 55, जो इस सेक्शन का क्या है, सबसे अंतिम क्वेश्चन है, मेरी स्टील किसमें बनी होती है। फंड का प्रकंद जब बनता है तो मेरी स्टील पाया जाता है। तो गाइस दोस्तों, ये था टेरिडोफाइटा से संबंधित 55 क्वेश्चन, जिसे आप लोग 1-2 बार नहीं 3 बार पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा, या आपको याद हो जाएगा, जो आप किसी भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ होगा और आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को वीके ऑल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ये क्वेश्चन कैसे लगा, और आप लोग अपना सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।